हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं एलिस इन बॉर्डरलैंड सीजन 2 के एपिसोड 3 और 4 के बारे में। अगर आप एपिसोड 1 और 2 की स्टोरी देखना चाहते हैं तो इस वाले वीडियो को देख सकते हैं। आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, पर उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब अगले एपिसोड में हम थट्टा की बैक स्टोरी देखते हैं कि वो अपने पास्ट लाइफ में एक कार मैकेनिक रहता है। उसका काम में मन नहीं लगता है और काम करते हुए उससे एक गलती हो जाती है जिस कारण उसके फ्रेंड का हाथ फ्रैक्चर हो जाता है और इसी वजह से थट्टा काफ़ी डिप्रेशन में चला जाता है। अब हम देखते हैं कि गेम में सिर्फ 9 मिनट्स बचे रहते हैं। उधर निरागी उसागी के साथ फाइट करके उसे बेहोश कर देता है और उसागी के साथ छेड़छाड़ कर रहा होता है। तभी आरिसू वहाँ आ जाता है और निरागी को मारकर उसागी को बचा लेता है। अब इधर क्यूमा और उसकी टीम गेम को जीतता हुआ देखकर रिलैक्स करते हैं। तब क्यूमा वॉक करके पोर्ट के किनारे जाता है। वो वहाँ चिल कर रहा होता है कि तभी आरिसू वहाँ आ जाता है। वो उससे बात करके अपने सवालों का जवाब मांगता है, पर क्यूमा बात करने से मना कर देता है। फिर आरिसू क्यूमा से हैंडशेक के लिए बोलता है। क्यूमा को उस पर डाउट होता है क्योंकि अभी गेम ख़त्म नहीं हुआ था और ऐसे में हैंडशेक करना मतलब बैटल करना होता है। पर आरिसू उससे बात करके हैंडशेक के लिए कन्विंस कर लेता है। फिर वो दोनों हैंडशेक करते हैं और दोनों में बैटल होती है। फिर स्कोर बोर्ड पे पॉइंट्स अपडेट होता है। सारे लोग पॉइंट्स देख के सरप्राइज हो जाते हैं क्योंकि आरिसू क्यूमा से बैटल जीत जाता है और उसके साथ साथ उसकी टीम भी जीत जाती है। क्यूमा आरिसू के पॉइंट्स देख के चौंक जाता है और पूछता है कि उसने ये कैसे किया, कहीं उसने कोई ट्रिक तो यूज़ नहीं किया। फिर आरिसू उसका रीज़न बताता है। उसने ये थट्टा की हेल्प से किया होता है क्योंकि निरागी थट्टा को बार बार गेम में हारने के लिए जिम्मेदार बताता है। इसलिए थट्टा दुखी हो जाता है और गेम जीतने की स्ट्रेटेजी बनाता है। वो अपना हाथ काट कर अपना ब्रेसलेट आरिसू को दे देता है ताकि दोनों के पॉइंट्स कंबाइंड हो जाएं। फिर आरिसू उसका ब्रेसलेट अपने पॉकेट में छुपा के क्यूमा से बैटल करता है ताकि क्यूमा को उसकी स्ट्रेटेजी समझ ना आए और वो आरिसू के साथ बैटल करे। अब इधर आरिसू क्यूमा को थट्टा का ब्रेसलेट दिखाता है। क्यूमा वो देखकर सरप्राइज हो जाता है और बोलता है कि तुमने तो सारी हदें ही पार कर दी। फिर आरिसू क्यूमा से पूछता है कि क्या वो कभी इस दुनिया से वापस जा पाएगा, पर क्यूमा कुछ नहीं बोलता है। आरिसू खुद से ही आंसर ना में एज्यूम कर लेता है और आगे की गेम खेलने से मना कर देता है। इधर गेम ख़त्म हो जाती है। क्यूमा की टीम मैच हार जाती है। क्यूमा अपने अंदाज में मरने के लिए जाने लगता है और आरिसू से आगे की गेम्स खेलने के लिए ऑल द बेस्ट बोलता है। फिर क्यूमा और उसके फ्रेंड्स हारने के कारण मर जाते हैं। वो खुशी खुशी अपने मौत को एक्सेप्ट करते हैं। उधर हाथ कटने के कारण थट्टा का भी बहुत खून निकल जाता है जिस कारण वो भी मर जाता है। सभी उसे देख के दुखी हो जाते हैं और उसे ग्रेवयार्ड में दफनाकर उसका फेयरवेल मनाते हैं। फाइनली निरागी भी थट्टा को उसकी बहादुरी के लिए अप्रिशिएट करता है और उसे थैंक्स बोलता है। अब अगला गेम जैक ऑफ हर्ट रहता है। इसमें सभी के गले में एक गैजेट लगा होता है और उस गैजेट के बैक में कार्ड के सिम्बल्स बने रहते हैं। हर प्लेयर को अपने गैजेट में बने सिंबल को पता करके एक सेल में जाना होता है और सिंबल बताना होता है। अगर जवाब गलत हो तो गैजेट फट जाएगा और प्लेयर मर जाएगा। इसमें जैक ऑफ हर्ट भी उन्हीं के बीच रहता है और जब तक वो ना मर जाए या सभी प्लेयर्स ना मर जाए तब तक गेम चलता रहेगा और हर राउंड में गैजेट का सिंबल बदल जाएगा। उसके अलावा ये कि आप अपने गैजेट में बने सिंबल को खुद ही नहीं देख सकते हैं और साथ ही सिंबल को मिरर या रिफ्लेक्शन वाले जगह पे भी नहीं देख सकते हैं। इस गेम का मकसद ये चेक करना होता है कि आप किसी पर कितना भरोसा करते हो। अब गेम स्टार्ट होता है। सभी अपने सिंबल जानने के लिए पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं जिन पे उन्हें भरोसा हो। गेम में कोई टाइम लिमिट नहीं रहती है और सभी के लिए खाने का प्रॉपर इंतज़ाम रहता है। इस गेम में चिरसिया भी रहता है और हमेशा की तरह वो सभी को ऑब्जर्व करता है। फिर हमें बांदा नाम के एक कैरेक्टर को दिखाया जाता है। वो अपने पास्ट लाइफ में एक क्रिमिनल रहता है। वो यहाँ एक प्लेयर जिसका नाम मत्सुसूता रहता है उससे दोस्ती कर लेता है और उसके साथ गेम खेलता है। अब सभी जवाब देने के लिए सेल के अंदर जाते हैं और अपना अपना जवाब देते हैं। सभी का आंसर सही रहता है और किसी की भी मौत नहीं होती है। अब नेक्स्ट राउंड में एक आदमी फोर्सफुली किसी से अपना सिंबल पूछता है
तब बांदा उसे गलत जवाब देने के लिए बोलता है। वो उस आदमी को गलत जवाब देता है और जब आंसर देने की बारी आती है तो गलत जवाब होने के कारण वो आदमी मर जाता है और उसके साथ ही एक्चुअल गेम की स्टार्ट होती है। गेम में उरुमी नाम की एक कैरेक्टर रहती है जो थोड़ी साइको रहती है। वो सभी को ग्रुप बना के गेम खेलने के लिए बोलती है और एक एक करके सबको मरवाते जाती है। अब एक एक करके सभी लोग मरते जाते हैं, कुछ अपनी गलती से मरते हैं, कुछ दूसरों की वजह से मरते हैं। फिर उरुमी के ग्रुप वाले उसी को ही गलत जवाब दे देते हैं और उसे मार देते हैं। अब सिर्फ 6 लोग बचते हैं, 2-2 के ग्रुप में। एक ग्रुप में कपल रहते हैं, जागा और कोतुके, दूसरे में बांदा और मत्सुसूता रहते हैं और तीसरे में चिरसिया और उसका पार्टनर। इधर चिरसिया का पार्टनर सबको गेम में मरता हुआ देख दुखी हो जाता है और हार मान लेता है। वो नेक्स्ट राउंड में जवाब ही नहीं देता है और इस कारण वो भी मर जाता है। अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि चिरसिया अपना सिंबल जानने के लिए मत्सुसूता से हेल्प मांगता है, पर वो उसे गलत आंसर बताता है। फिर वो कोतुके के पास जाता है और उससे सिंबल पूछता है, पर वो बिना बताए ही वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि बांदा और यागा बाथरूम के टाइम आपस में बात करते हैं कि जैक ऑफ हर्ट कौन है और एक दूसरे पे ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। इधर चिरसिया ये फिगर आउट कर लेता है कि ये राउंड आखिरी राउंड होने वाला है और जैक ऑफ हर्ट इस राउंड में ज़रूर अपना चाल चलेगा। अब वो चारों एक दूसरे को अपना सिंबल बताते हैं। यागा कोतुके को उसका करेक्ट सिंबल बताता है, पर कोतुके यागा को गलत आंसर बताती है। इधर बांदा भी मत्सुसूता को करेक्ट आंसर बताता है, पर मत्सुसूता बांदा को गलत आंसर बताता है। अब सभी अपना आंसर बताने सेल के अंदर जाते हैं। इधर चिरसिया भी अपना सिंबल फिगर आउट कर लेता है। अब सब अपना आंसर बोलते हैं और एक सेल में धमाका होता है। सभी थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, फिर मत्सुसूता बाहर निकलता है। वही जैक ऑफ हर्ट रहता है। वो इधर उधर देखता है और उसे लगता है कि वो जीत गया और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। पर तभी चिरसिया बाहर आ जाता है और बोलता है कि उसे शक था कि वही जैक ऑफ हर्ट हो सकता है। वो स्टार्टिंग से ही उस पर नज़र रख रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद बांदा अपने सेल से बाहर आता है और वो भी कंफर्म करता है कि मत्सुसूता ही जैक ऑफ हर्ट है। मत्सुसूता बांदा पे इल्ज़ाम लगाता है, पर फिर यागा भी अपने सेल से बाहर आ जाता है। फिर हमें पता चलता है कि जिस सेल में धमाका हुआ था उसमें कोतुके थी। जैक ऑफ हर्ट उन सबको देख के चौंक जाता है कि वो सब आखिर बच कैसे गए, क्योंकि उसने कोतुके से यागा को गलत आंसर बताने के लिए बोला था ताकि यागा एलिमिनेट हो जाए, और बांदा और कोतुके को गलत जवाब दिया था ताकि वो दोनों भी एलिमिनेट हो जाएं, और साथ ही चिरसिया को भी पूछने पर गलत ही आंसर दिया था। फिर वो चिरसिया पे इल्ज़ाम लगाता है कि जैक ऑफ हर्ट वो है, पर वो तीनों अपने अपने लॉजिक से प्रूव कर देते हैं कि जैक ऑफ हर्ट और कोई नहीं मत्सुसूता ही है। फिर हमें देखने मिलता है कि बांदा और यागा बाथरूम के टाइम में एक दूसरे पे भरोसा करके अपनी स्ट्रेटेजी बना लेते हैं, और ये भी कि वो जैक ऑफ हर्ट को नहीं मारेंगे। अब गेम ख़त्म हो जाता है। फिर वो दोनों जैक ऑफ हर्ट को टॉर्चर करके उससे उस जगह की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। अब इधर आरिसु, उसागी और कुइना आपस में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। आरिसु उन दोनों को क्यूमा से हुई बातचीत के बारे में बताता है कि शायद सारे गेम्स ख़त्म होने के बाद भी वो अपने दुनिया में वापस ना जा पाएँ, पर कुइना उससे हिम्मत देती है और बोलती है कि वो वापस ज़रूर जाएंगे। उसके बाद कुइना उनसे सेपरेट हो जाती है। वो आन और चिरसिया को ढूंढने के लिए निकलती है। आरिसु थट्टा के मरने के कारण उदास रहता है। फिर उसागी उससे खाना ढूंढने के लिए चलने के लिए बोलती है। वो हंट पे जाते हैं और एक खरगोश को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर बड़े कोशिश के बाद भी उसे पकड़ नहीं पाते हैं। वो उससे चेज करते हुए एक जगह पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां सभी लोग मरे हुए हैं। फिर उन्हें वहां एक आदमी मिलता है जो कि मर रहा होता है। वो उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में बताता है। अब वो दोनों उस वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हैं कि उसमें वो उस जगह के बारे में बताता है कि कौन कितने दिनों से यहाँ फंसा हुआ है। उन्हें उस वीडियो में आन भी दिखने मिलती है। फिर वो एक लड़की से मिलने दूसरे जगह जाता है। उसे किसी ने बोला था कि वो लड़की सबसे पहले इस जगह पे आई थी, पर कुछ बताने से पहले ही किंग ऑफ क्लब वहाँ आ जाता है और उसे मार देता है। फिर सबको मारने लगता है।
अब इधर आरिसू और उसागी के पास भी किंग ऑफ क्लब आ जाता है और उन्हें भी मारने लगता है। वो दोनों उससे बचने के चक्कर में सेपरेट हो जाते हैं। आरिसू जंगल में भाग रहा होता है कि एक लड़की वहाँ आ जाती है और उसे बचा लेती है और बोलती है कि किसी आदमी ने उसे बचाने के लिए बोला था। फिर हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं अगुनी रहता है। तो ये थी एलिस इन बॉर्डरलैंड सीज़न 2 के एपिसोड 3 और 4 की स्टोरी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।